चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेशन बूस्टर। ठीक है, इसको कैलकुलेशन बूस्टर क्यों रखा गया, पहले तो मैं थोड़ा सा नेम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलकुलेशन बूस्टर इसलिए क्योंकि आपके सामने जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, भले ही वो क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी हो, लास्ट में आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो टाइम टेकिंग हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उस टाइम टेकिंग वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए लॉजिकल लगाना है। तो वहां पर क्या है कि कैलकुलेशन बूस्टर आपके जो है लॉजिक्स को डेवलप करेगा, कैलकुलेशन के साथ आपके लॉजिक्स को बनाएगा। और सारा पेपर निकालने का खेल ही लॉजिक्स का है। ठीक है। तो इसके सर कितने लेक्चर्स रहेंगे, आप आगे भी ये पूरी एक सीरीज टाइप की रहेगी, इसको हम सीरीज में रखेंगे। और ये पूरी एक सीरीज बनाएंगे इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन की। उसके बाद फिर फर्दर चैप्टर्स आपके स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट बेसिक से करेंगे। आज जब बेसिक ही चलिए तो मैंडेटरी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब सर वो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे इसमें पता होनी चाहिए? ठीक है, कुछ काम आपके होमवर्क का है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपके पास है ये, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, जो आपका होमवर्क है, जो आपकी नोट्स कॉपी में बिल्कुल नोट डाउन होना चाहिए। और आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अभी याद करिए, बट ये होनी चाहिए, बहुत हेल्प करेगी आपके। जैसे कि टेबल अप टू 40। अब आपको जितने तक की टेबल याद है वो तो बिल्कुल ठीक है, बट आप इसे अपनी नोट्स कॉपी के सबसे फ्रंट में आप अपनी ये टेबल मेंशन कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 30 तक के स्क्वायर्स मेंशन कर दीजिए। 15 तक के क्यूब आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि ये टू की पावर तक, जैसे कि ये सिंपल होता है ना, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, ये बहुत काम आपके आने वाले नंबर सिस्टम या आगे कोई भी आप फैक्टर्स करोगे किसी भी चीज का, उसमें बहुत काम आते हैं। तो टू की पावर 12 तक आपको ये याद करना है। थ्री की पावर 12 तक का यूज हो जाता है। फाइव की पावर फाइव तक का और सेवन की पावर फोर तक के, ये आपके एग्जाम्स में यूज होने वाले नंबर्स है। ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको सेवन की पावर फोर नहीं पता है तो कई जगह आप बहुत टाइम टेकिंग ले जाओगे उस क्वेश्चन को। तो ये वाला पोर्शन, इससे ऊपर का पोर्शन तो है आपके लिए। ठीक है। ये आपका है होमवर्क, ये आपने करना है, अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है। क्योंकि आपको स्क्वायर लिखाना है, क्यूब लिखाना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपने आराम से लिखने। एंड देन सिर्फ रोज एक बार देखना है, याद नहीं करना है, देखना है। आप जब रोज देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइमिंग में आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो ये तो है आपका वाला। अब आते हैं इसमें, सर ये बात करते हैं एडिशन की। तो ये एडिशन से क्या मतलब, देखिए, अब ऐसा है कि हम सबसे पहले इसमें लेके चलेंगे एडिशन। तो हमारा एडिशन कैसे सही होगा? देखिए, एडिशन के साथ एक सिंपल सा फंडा है क्या, कि आपने जो एडिशन करना है ना वो अपने अकॉर्डिंग नंबर को इजी बनाना है। सर इजी मतलब मैं पहले टू डिजिट की बात करता हूँ, जैसे कि अगर 58 और 60 को ऐड किया जाए, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, मेरे को ऐड करना है एक पॉइंट। कभी भी एडिशन आप ना ये ऐसे मत लिखिए कॉलम वाइज, आप ये ऐड करते हो ये इस तरीके से, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। ट्राई टू डू इट इन योर माइंड, अपने माइंड में करने की कोशिश करिए। सर माइंड में कैसे करें? आप इन नंबर्स को इस तरीके से ब्रेक करिए कि जो आपके लिए इजी है, फिजिबल है, इनको ब्रेक करके लिख लो। चाहे तो आप 50 प्लस 60 आपको ब्रेक करना आता है और उसमें 8 ऐड कर दीजिए। 50 को हमने ब्रेक कर दिया ना 50, अब ये चीज इजी है करना। यहां पर अगर आप करोगे तो 110 आपके पास ये चीज बनकर आ जाएगी। अगर आप यहां पर से करेंगे तो ये चीज आपके पास 110 बन गया, और 110 में आपने जैसे ही 8 करा तो 118 आपके पास बन गया। तो देखो, किसी को ये दिख रहा है नंबर तो किसी को ये दिख रहा है। बात ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ इतना ही करना है, जैसा जैसा आपके पास नंबर आएगा आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन को चेंज करते जाओगे। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि उसने कहा 76 प्लस 80 करना है। तो 76 प्लस 80 नहीं, आप ये सोचो कि 70 और 80 जोड़ूंगा 150 आएगा, और 150 में 6 जोड़ूंगा तो 156। ये चीज तो सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कोई भी दो तीन नंबर आप लिख लो दो दो डिजिट के, और उसके बाद आप उसमें कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपने मेंटली सॉल्व करो। तो प्रैक्टिस होनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक तो मैंने ये कहा, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि 76 प्लस 94 आपको दिख रहा है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो आप अगर इसको देखो तो ये ऐसा दिखेगा, 70 प्लस 90 प्लस 10, ये दिख रहा है। आपने कहा सर ये कैसे दिख रहा है? अगर आप देखो तो यहाँ का फोर, यहाँ का सिक्स, 10 बनाएगा। आपने कहा हाँ, ये 70 और ये 90 है ही, तो ये 10 इसमें जुड़ा। अब किसी को ये नंबर दिखाई दे रहा है और किसी को ये 100 प्लस 70 दिख रहा है। अब आप सोचो 100 प्लस 70 इजी है कि 76 प्लस 94? तो आपको ना ये विजुलाइज करने पड़ेंगे नंबर्स को। तो जब भी कोई कैलकुलेशन का नंबर आता है प्लीज विजुलाइज करिए और उसको इजी करने की कोशिश करिए कि इनको इजी, इसको ऐड करना इजी। अगर मैं आपसे पूछता 100 प्लस 70 क्या है तो आप कहते हैं 170। यही चीज मैं कह रहा हूँ 76 प्लस 94, तो ब्रेन को ना प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, कई जने ऐसे लिखने के उसमें रहते हैं कि मैं इसको ऐसे करूंगा, तो ये चीज आप करने की अब जरूरत नहीं है, लिखिए मत, कम से कम कैलकुलेशन करिए। उनने कहा ठीक है, और कैसे हम अपनी एडिशन को कर सकते हैं? अब आप देखो, मैं आपको एडिशन, जैसे कि आपके पास आया
576 ये आया, और प्लस इसमें करना है 90। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, तो मैं अब क्या करूं? मैं 90 नहीं देख रहा हूं। जैसे ही अगर मैं 90, यानी अगर मैं नंबर अपने 100 के क्लोज होता हूं, तो मैं क्यों नहीं मैं ऐसे कर दूं कि 567 इंटू 100 कर दूं, ये कर दूं। ये करना तो सबसे आसान है, आपने कहा। पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि मैंने इसे 100 बनाने के लिए 10 एक्स्ट्रा कर दिया, आपने कहा। तो लास्ट में जो भी मेरा आंसर आएगा बस उसमें से 10 कम करना है, आपने कहा अच्छा। मतलब ये मेरे लॉजिक्स बन रहे हैं कि 90 की जगह मैंने सीधा 100 ऐड करा, और 100 ऐड करना सेकंड्स में आप बता सकते हो कि 667 आ जाएगा, आपने कहा ठीक है। 667 आ गया, बट वो तो 100 ऐड करके आता है, तो उसमें मुझे सिर्फ 10 और कैंसिल करना है, क्योंकि मैंने 10 एक्स्ट्रा बढ़ाया था। क्यों? ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो, और जब मैं 10 अगर कैंसिल करूंगा तो 657 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? 7 है, 10। आपने कहा ये बिल्कुल ठीक, यहां पर इसमें कुछ ऐसी दिक्कत भी नहीं है। क्लियर है? अब जैसे कि सिंपल है, अगर आप देखो विजुलाइज करो कि अगर मैंने आपसे यहां पे लिखा है 947 और मैं इसमें 90 ऐड करा रहा हूं, ये बेसिक सी है, सिंपल सा। ठीक है, ये अगर मैंने आपसे कहा है। अब आप क्या करोगे लॉजिकली, देखो मैं इसमें 100 ऐड कर रहा हूं, अगर मैं 100 ऐड करूंगा तो 1047 आ जाएगा, हाँ। बट मुझे 10 कम भी करना है, तो अब ये 1037 सीधा लिख दिया। क्या करा मैंने? यही चीज को मैंने यहां पर 1047, क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया, 100 ऐड कर दिया, और फिर लास्ट में 10 और कम कर दिया। ठीक है? तो ये कैसे मैंने सोचा, 90 को देख के मैंने सोचा। तो देखिए, एडिशन में कर रहा हूं मैं अपने अकॉर्डिंग, नंबर को चेंज कर रहा हूं, ये मेरे अकॉर्डिंग है। आपको अपना खुद लॉजिक बनाने, रट के नहीं जा सकते कभी भी। कैलकुलेशन जो टीचर करा रहा है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वो आएगा। आपको अपने खुद के लॉजिक बनाने की कौन इजी हो सकता है, इजी वे क्या है। जैसे 90 देखकर मुझे इजी वे लग रहा है, 100 के पास है, सीधा 100 ही ऐड कर देता हूँ, और ये 100 से एक्स्ट्रा कितना है, 10। 10 कब कर दूंगा, तो ये मेरे लिए इजी पड़ रहा था। आई होप आपको ये बेसिक सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, फिर मेरे पास नंबर ऐसा कुछ आया, देखो मैं आपको रेंडमली ये बना के दे रहा हूं, और फिर आपके पास ये चीज है। अब अगर ये चीज नंबर को देखो, तो ये नंबर मुझे ऐड करना है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये नंबर 200 के क्लोज है, तो मैं सीधा 200 बढ़ा देता हूं, और फिर जब 200 बढ़ाऊंगा तो 2 में से फिर 300 कम कर दूंगा, 3। क्योंकि ये जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस माइनस 3, ये कर सकता हूं। तो सीधा 200 बढ़ाना तो इजी है। अब आपको अगर मैं 576 में 197 ऐड करने को कहूं, और या मैं आपसे कहूं 576 में 200 ऐड कर दो, तो आई थिंक सबके सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये इजी है कि 76, ये आपने ऐड करा 270। अब इसमें से क्या माइनस करना है, 3। मेंटली भी 3 कम कर सकते हो आप। तो 7 आपके पास, 7 और ये 3, और ये आपका आंसर आ गया, देखिए। तो ऐसा क्या है कि ये जो आपके नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें आपने नंबर्स में अपने अकॉर्डिंग डेवलप करने हैं लॉजिक्स। ये चीज का ध्यान आपने रखना है। इसमें कुछ आपने ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही कुछ आएगा, जरूरी थोड़ा ना कि हर बार ऐसा ही कुछ आएगा कि आपने ये करना है। आप चाहे तो ऐसा देखो, 976 प्लस आपके पास 398, जो नंबर इजी है, ठीक है, उसके क्लोज। मुझे ये दिख रहा है ये 4 के पास है, मुझे ये दिख रहा है 98 कर लो, या आप इस एज से 98 बना लेते हैं 4 के पास, ऐसा ये बना लिया मैंने। ठीक है, एक बार दोबारा ही लिख लेता हूं, जैसे कि है 976, ठीक है, और 398 ये है। अब ये नंबर ऐसा ऐड करने का है, और बेसिक सा है। मैं अगर अपने कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, उससे बेटर है कि दिमाग का यूज करिए। लॉजिक छोटी छोटी चीजों से बनना स्टार्ट होता है। एग्जाम में एकदम से कुछ नहीं होगा कि आप नई चीज पे लॉजिक बना दोगे, ये छोटी छोटी चीज है। सीधा 400 ऐड कर दिया 900 में, है क्लियर है? और जैसी करा 400, तो ये 137 आपके पास कितना आ गया, 6। अब मुझे पता है 2 कम करना है, तो 2 इसमें से कम कर दिया, तो 137 आपके पास 4। तो ये चीज इस तरीके से लॉजिक आपने इसमें क्रिएट करना है। ये बेसिक सी बात आपको जैसे 90 प्लस या इसके पास का समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा सर और क्या हो सकता है, मतलब और इसमें कैसे बन सकता है? अब देखो आप एक चीज समझो, जैसे कि मेरे पास आया 65, आपने कहा बिल्कुल ठीक, और इसमें 67 ऐड कर दो। ये मुझसे कह रहा है कि ये बताओ ये क्या आएगा। हमने कहा ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये दोनों नंबर बहुत क्लोज क्लोज है आपस में? आपने कहा हाँ हाँ। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इसमें स्मॉल नंबर का डबल कर दो। स्मॉल जो भी नंबर है उसका डबल कर दो। ठीक है, आपने स्मॉल नंबर का डबल करा, और आपने एक चीज ऑब्जर्व करा, जो ये डबल है इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं इसको 65 प्लस 2 लिख सकता हूं, आपने कहा हाँ। अगर आप ये देखो ये क्या दिखेगा, 65 प्लस 65, आपने कहा, और प्लस 2। अब ये 65 का डबल ही तो दिख रहा है, आपने कहा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो नंबर क्लोज के होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 65 और 67 को ऐड करो, तो आपने कुछ नहीं करना है, जो स्मॉल नंबर है उसका डबल कर दो।
डबल कर दिया, जो भी स्मॉल नंबर होगा 65 का डबल कर दिया, और इससे इसका गैप देखो कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, जो गैप है वो ऐड कर दो गैप इसमें। सिंपल सा है, देखो ये लॉजिक मैंने अभी अभी बनाया आपका, आपको समझ में चीजें आ रही होंगी कि ये है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपने इसे रटना नहीं है, जरूरी थोड़ा ना पेपर में हर बार ऐसा ही लिखा आएगा। ये तो जब चीजें आएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास बन जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई दो नंबर आपके आसपास के होते हैं हमेशा स्मॉल नंबर का डबल कर दो। अच्छा, 65 का डबल करना मुझे तो नहीं लगता बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए। तो आप सोचो एग्जाम में एक नंबर ये ऐड करना है, ठीक है, ये कैलकुलेशन कहीं है, और एक कैलकुलेशन ये है। आई होप आपको ये ज्यादा इजी लग रही होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसा नंबर वैसे आप अपने डेवलप करिए कि कैसे इजी होगा। ठीक है, मैंने तो आपको इसलिए कराया कि जैसे धीरे धीरे आप इस पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्किल डेवलप होने लग जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा 174 प्लस 179, ये एक क्वेश्चन है, ये आपके पास आया, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब देखो क्या है, छोटे नंबर का डबल कर दो, डबल कर दो। आपने कहा ठीक है, और डबल में कितना है, 5 और ऐड कर दो। तो 174 का आपने डबल करा और उसमें आपने गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, 5, और 5 और ऐड करना है नहीं? तो आपके पास कितना बन जाएगा, 353। देखिए हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे उसने एक क्वेश्चन और अगर लेके चले तो 228 और प्लस यहाँ पे 235, इसका देखो आप करो, जो भी स्मॉल नंबर है उसका डबल कर दो। डबल करके जितना गैप आपको दिखाई दे रहा है उतना गैप ऐड कर देना। तो ये आपके लिए है, आप इसे ट्राई करो। अब प्लीज पेन मत चलाना, पेन मत चलाइए, भले ही आपको अभी टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए खुद से करने में, बट पेन मत चलाइए, खुद दिमाग लगाइए, धीरे धीरे आपकी ना एफिशिएंसी मैथ्स की बढ़ जाएगी करने को, है ना? सिर्फ 228 का डबल करना है, 228 का डबल करना है, और उसके बाद आपने उसमें गैप ही ऐड कर देना। अब गैप भी आपको पता है और उसका डबल भी पता है, क्लियर है, ये आपके लिए है। तो यहां पर आप चलो, आपके लिए क्या है, वो इजी है, आपको ऐसा होमवर्क तो है नहीं कि बहुत, मतलब, है नहीं? तो आपने यहां पर ये क्या कर दिया, इसमें ये ऐड करा और ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इसमें मैंने नंबर्स को देखते हुए ट्रिकें खुद बनानी स्टार्ट करी है। अब क्या हो, मतलब यहाँ के बाद एडिशन और क्या हो सकता है, अब देखो मैं आपको एडिशन और बताता हूँ। जैसे कि एडिशन आया ये 45 और प्लस 54, ये आपका एडिशन आया। ये आपको दिख रहा है कितना, 23 प्लस 32, सपोज 35 प्लस 53, 38 प्लस आपका 83, ये ऐसा दिख रहा है। ये सर कैसा एडिशन है, अगर कभी ए बी और प्लस बी ए का एडिशन हो रहा है तो सर आउटकम क्या आता है? हमेशा ध्यान रखना, आउटकम करने का सबसे बढ़िया तरीका है इसका, ये एक्चुअली ना दोनों 9 के मल्टीपल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों 9 के मल्टीपल जा रही है कहानी। 9 का तो खैर ठीक है, ये नंबर सिस्टम है, मैं आपको बताऊंगा, बट ऐसे टाइप का कभी भी आपके पास रहता है तो आप इसमें काम क्या करोगे, अपने नंबर को ऑलवेज जब भी कभी ऐसा आएगा तो हमेशा ध्यान रखना 11 से मल्टीप्लाइड कर देना आप किसको, इनके सम को, किसी भी एक नंबर के, यानी ए प्लस बी के सम, जो भी ए प्लस बी होगा उसको, चाहे तो बी प्लस ए कर लो, ए प्लस बी कर लो, क्योंकि दोनों ही सेम। तो अगर कभी ऐसे कभी भी आपके पास आए तो सीधा सीधा आपको देखो, 4 और 5, अगर आपको दिख रहा है सम कितना आएगा 9, और 9 11 सा 11 × 9, तो आपके पास कितना आ गया 99। अब आप ये देखो 3 2 कितना आ गया 5, 5 11 सा 55, यहाँ देखो 88, मतलब आप सेकंड्स में बता पा रहे हो यार इसका एडिशन। ये देखो आप 11 से करा, इसको कितना आ गया 121, देखिए बहुत बेसिक सी बात है ये। ठीक है, ये कैसे ऐसे आप इसे कैसे कर पा रहे हो, ये चीज कैसे हो रही है, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये 9 सम आपका जो बना रहा है वो 9 बना रहा है। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो ये ऐसे 10 डिजिट में ऐसा लिखा जाता है, 10a + b और प्लस 10b + a, ऐसा। तो ये आपको दिखेगा 11a + 11b, और ये 11 कॉमन तो a + b, ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा लिखा और इससे ये बना, तो यही शॉर्टकट भी बन गया एडिशन में। ठीक है, यही शॉर्टकट भी बन गया आपका। तो यही चीज बेसिक सी है, जैसे जैसे ये नंबर सामने आते जाएंगे आपकी अपनी खुद की डेवलप होती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आपके 2 डिजिट अच्छे होते जाएंगे फिर आप धीरे धीरे जैसे घर पे बैठे हो तो 56 65 + 35 ऐसे कर लो, और +44। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो ऐसा क्या है, जब भी नंबर आपको ऐड करने होते हैं ना तो पहले हमेशा उन्हें देखो जो 50 के 100 के क्लोज जा रहे हैं। अगर आप उन्हें देखोगे तो जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे मुझे ये दिख रहा है कि ये चीज 100 बन रही है, आपने कहा, और ये भी तो 100 बन रहा है। तो जो भी चीज 100 200 300 150 250 350 ऐसे क्लोज बन रहे होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ जीरो जिसमें आ रहे होते हैं, उनको पहले दिखे प्रायोरिटी। अब इन्हें ऐड करो, ये 200,
ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपने ऐसे लिखा 56 ऐसे, 65 ऐसे, 35 ऐसे, 44 ऐसे, नहीं ये मत करिए, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और ये भी मत सोचिए कि कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, कम नहीं करनी है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन पे मैंने बहुत कुछ इसमें बताया, बस आपकी प्रैक्टिस की अब कमी है। सब्ट्रैक्शन में भी सर ऐसा ही है क्या रोल? हाँ, सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही सोचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपसे कह रहा है कि 570 आपके पास 6 - 90 करना है, बिल्कुल बढ़िया। 90 कम करना है। मैं 90 कम करना है तो मैं 90 क्यों देख रहा हूं? मैं ये नहीं सोच सकता कि इसमें से सीधा 100 कम कर दो। मैंने तो सर ज्यादा कम कर दिया, 10 ज्यादा कम कर दिया, हाँ तो सीधा 100 कम कर दो और लास्ट में 10 ऐड कर दो। ये 10 ऐड कर दो। आप 100 कम कर रहे हो, उसमें 10 ऐड कर देना फिर। आपने 10 एक्स्ट्रा कम कर दिया तो वापस 10 दे दो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो 90 को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 100 माइनस करना चाहिए, और अगर 576 और 100 करूंगा तो 476, और 10 इसमें और दे देता हूँ। 10 अगर आप दे दोगे तो 486। तो ये चीज ना आपके लिए इजी हो जाएगी। 90 बहुत इजी वाला है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे ही आपके पास है 976, ये ले लेते हैं, ये 976 और -90, 90 है। अब आप खुद कर सकते हो, देखो 976 में आपने क्या कर दिया, 100 ऐड वो कर दिया, ठीक है। आपने उसमें से 100 कम कर दिया, ठीक है, वो 876 पहुंच गया। आप 90 कम नहीं करना, 100 कम करना है। आपने 100 करा, मेरे इजी है, मुझे 100 लग रहा था, मैंने 100 कम कर दिया। अच्छा फिर क्या करा मैंने, तो सर 10 एक्स्ट्रा कम कर दिया, हाँ तो 10 उसे एक्स्ट्रा दे दो। तो आपने 10 दे दिया तो ये 886 हो गया। तो देखिए इजी हो गया आपके लिए, है ना, सब्ट्रैक्शन में। वैसे ही सेम वे में सर अगर नंबर ऐसे आ गए तो, जैसे AB - BA आ गया, तो अब क्या करेंगे ऐसा फॉर्मेट? देखिए फिर से बहुत इजी है, इसकी सीधी सीधी से ट्रिक है। ये अगेन आपका जो है वो बन जाएगा क्या, 9 का मल्टीपल। आपको काम क्या करना है, ए बी का डिफरेंस, तो इस बार 9 को मल्टीप्लाइड कर देना है ए बी के डिफरेंस से, या B - A के डिफरेंस से, बस ये इसका सीधा बनता है। करने का प्रूफ क्या था, वही 10A + B, और माइनस, और यहां पर बन जाएगा 10B + A। ये बन गया। आप इसे 10A - A, और यहां पर है +B - 10B, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। यहां से करा तो 9A, और यहां से करा तो ये आपके पास -9B आ गया, है ना, 9 कॉमन, A - B आ गया। तो ये ट्रिक है। तो कल के दिन अगर सब्ट्रैक्शन आ रहा है और ऐसे नंबर जो रेसिप्रोकल है, जैसे कि ये सर, ये ऐसे क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में आपके कभी ना कभी यूज होगा। तो ये है। अब क्या करें, सीधा सीधा सा, कभी भी कोई नंबर अगर आपको रेसिप्रोकेट दिख रहा है, प्लस है, ध्यान से समझना। अगर A + B + B + A है तो हमेशा ध्यान रखना 11 का मल्टीपल आएगा, है ना। और A + B करते हैं। और अगर A + B - B - A है तो 9 का मल्टीपल आता है और AB का डिफरेंस आता है। तो माइनस के केस में माइनस ही अंदर आएगा, 9 आता है, और प्लस के केस में 11 आता है। प्लस माने बड़ा नंबर होता है, माइनस माने छोटा, बड़ा कौन है, 11। बस ऐसे याद रखना कि प्लस है तो बड़ा नंबर 11, माइनस है तो छोटा नंबर 9, ऐसे याद रखना। अब ये आ गया। अब क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5, और 9 इंटू कर दिया आपने 5 से, तो कितना आपके पास ये बनकर आ गया, 45, है ना। ये चीज एक और देख लेते हैं, है ना। ऐसे आप ढेर सारे बना सकते हो, खुद बना सकते हो, मैं तो बस आपको एक हिंट दिया जा रहा हूं कैसे आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 8, और 5 करा कितना आ गया, यहां पर से सॉरी 8 और 9, 8 × 72, बन गई कहानी, देखिए। हो गया ना इजी। तो ये आपको विजिबल होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। सर इतना इजी आता है क्या क्वेश्चन पेपर में? नहीं, बिल्कुल नहीं आता इतना इजी। धीरे धीरे आप अभी तो देखना, मैंने कहा था ना कि फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कराता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत आपको लग सकता है कि ये चीज ये वो है, मतलब ये तो मुझे पता है, ये मैं कर लूंगा, बट ट्रस्ट मी आपको मैं आगे जाकर अच्छे क्वेश्चनों में दिखा दूंगा कि कभी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आ गई। तो हमने एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा, अब वक्त है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन का। एक और मैं आपको सब्ट्रैक्शन का बता देता हूँ, खाली सब्ट्रैक्शन में इतना ही नहीं है। जैसे कि ना आपके पास आ गया 121 में से 94 गया, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब आप ये देखो, जब भी कोई दो नंबरों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, क्या उसके बीच में कोई ऐसा नंबर है जो 100 का मल्टीपल, 50 का मल्टीपल ऐसे है? जैसे कि 100 आ रहा हो, 200 आ रहा हो, 300, या 150, 250 ऐसे। तो ठीक इनके बीच में ना 100 आता है। आपने इसका 100 से इसका गैप देखा कितना आ रहा है, 21। 100 से इसका देखा कितना आ रहा है, 6, और इनके गैप को आप ऐड कर दो तो वही आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो ना विजुअलाइज करिए, सिर्फ विजुअलाइज गैप कितना है, इसका 100 से गैप, इसका 100 से गैप, जो भी गैप आ रहा है उसे आप ऐड कर दो, उसे आप ऐड कर दो। देखो ये भी आपके जैसे 267 है, आपने कहा ठीक है।
-177 है। अब ना मुझे माइनस करना है, माइनस माइनस भूल जाओ कि क्या करना है, क्या आएगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे, उसमें छोड़ो। सेकंड्स की कहानी है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर जो कि आपका बन रहा हो 100 200 का 200। ये 200 से दिख रहा है 67, अगर इसको करोगे तो ये आपको कितना दिख रहा है 23। तो 23 और आपका 67, और आपने इसको ऐड 63 आएगा ये 7 की जगह, इसे ऐड कर दो आप। ठीक है, इसे आप ऐड कर दो और यहां पर आपके पास आ जाएगा। खत्म कहानी, ये तो सॉल्व हो गई। क्लियर है, यहां से आपने करा 200 से इसको करा 67 ही रहेगा वैसे। ठीक है, गैप में 67 और 23 आपने ऐड करा तो ये कितना हो गया 90, सॉल्व हो गया। खत्म। अब जैसे कि आपने कहा 618 और आपके पास है कितना 564, भाई इनके बीच में कौन आएगा सर 600। तो 600 से इसको कंपेयर करा 18, 600 से इसको कंपेयर आपने करा तो ये कितना आपका आ रहा है 36। ठीक है, और इसको क्या कर दिया आपने इसके साथ ऐड, तो यहां पर से कितना आ गया 50, आपके पास 4। तो देखो ये चीज है। तो डिफरेंस करना भी एक तरीके से एडिशन ही है, तो डिफरेंस एक तरीके से आपका एडिशन है। ठीक है, तो आपको यहां पर काम क्या करना है, हमने एडिशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बात और कुछ भी नहीं। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि इजी हो गया। अभी और दिखाता हूँ सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि 643 है और आपसे कह रहा है ये माइनस कर दो, तो ये आपने माइनस करना है। अब क्या करा जाए सर, इसमें क्या मैं लॉजिक लगाऊं, मेरे को हर उसमें ना लॉजिक ढूंढना है। शुरू में आपको टाइम जरूर लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, लॉजिक आपको करना है बस। लॉजिक, आप ना हमेशा क्या करना है, छोटे नंबर में आप कितना ऐड करें कि वो 100 का मल्टीपल आ जाए। आप ये हमेशा ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट नंबर में आप क्या ऐड करो, क्या ऐड करो, स्मॉलेस्ट नंबर में आपने ऐड करना है कि क्या ऐड करा जाए कि वो मल्टीपल ऑफ आपका आ जाए 100 के मल्टीपल ऐड करना है। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर में आपने क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 100, मल्टीपल ऑफ 100 ऐड करना है, सो दैट क्लोज टू किसके आ जाए, बिगर नंबर के, बिगर नंबर के, बिगर नंबर। सर ये क्या आपने बोला, मैं बताता हूं। मैंने क्या करा, मेरे को ये माइनस करना था, मैंने कहा ये माइनस छोटा नंबर है ना, मैंने इसमें 100 ऐड कर दिया, 100 ऐड करा तो ये कितना बन गया 644। आपने कहा हाँ सर, आप क्या करें, ये 643 है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो अब आपने एक चीज देखा कि ये मैंने 100 ऐड कर दिया, जबकि ये इससे कंपेयर करा तो क्लोज कितना है, एक कम दिख रहा है। आपको एक कम दिख रहा है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये एक मुझे कम दिख रहा है, तो सीधा सा इसमें से एक कम कर दीजिए बस, एक कम कर दीजिए। तो 640 कितना है, ये आपके पास 3, एक कम आपने कर दिया। ठीक है, 100 में से एक कम कर दिया तो 90 आपके पास कितना आ गया 9। कहानी खत्म, सॉल्व हो गया। यहाँ पर कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 744 है -580, ये लिखा है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसमें 100 ऐड करूंगा तो ये 648 पहुंचेगा, आपने कहा। अगर मैं इसमें 200 ऐड करूंगा तो ये कितना पहुंच जाएगा, ये आपके पास पहुंच जाएगा 748, आपने कहा। तो मैंने ना इसमें 200 ऐड करा, 200 ऐड करा, ये पहुंच गया 200। अब पर ये 200 ऐड करने पर कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि ये 200 जब मैं ऐड करूंगा तो ये पहुंच जाएगा 7 8 इस पर 48 पे, और मुझे चाहिए क्या 44, तो इसमें से ना 4 कम कर दो आप, तो इसमें से भी 4 कम कर दो। तो ये मेंटली सॉल्व आप कर लो। आप ना इस नंबर पे डील करो, 200 में से 4 कम करना, 196 वर्बली बोल दिया देखो। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैं और कराता हूँ, इसमें हो सकता है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही हो, या समझ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ये आपके पास दे रखा है, अब मैं इसमें क्या ऐड करूं, मैं अगर इसमें 100 ऐड करता हूँ, मैंने इसमें 100 ऐड करा तो ये कितना पहुंच जाएगा मेरा 249 पर। मैं इसमें 200 ऐड करूंगा, कहाँ पहुंच जाएगा ये, ठीक है 3 उस पर। तो मैंने जब इसमें 200 ऐड करा तो ये कहाँ पहुंच गया 200 पर, 349 पर। ये तो अभी भी कम है। सर कितना कम है, अगर इससे मैं कंपेयर करूंगा तो ये तो अभी भी कम है। कितना कम आपको दिखाई दे रहा है 7, तो ये 7 इसमें ऐड कर दो तो आपका 207 आ गया सॉल्व। देखिए, इस पर ना मैं तो आपको अभी क्लास में 2 3 4 क्वेश्चन पे काम करके दिखा सकता हूँ, पर अगर आप इसको ना अच्छे से कर सकते हो, कॉपी में देखोगे, विजुअलाइज करो, अपने आप ही कोई नंबर दो और उससे खुद करने लगो। धीरे धीरे 3 3 4 4 क्वेश्चन पे करिए, कोई अभी से ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन पे जाइए। अभी बेसिक सी कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कुछ टाइमिंग में आप देखना इसमें कितनी आपकी मतलब अच्छी एक्सपर्टीज बन जाएगी माइनस करने में। ठीक है, विजुअलाइज करके कर रहे होगे, खाली इसका डायरेक्ट आप लिख रहे होगे 207, नंबर आ रहा है सीधा सीधा इससे देख के 207, सीधा सा 7 इसमें कम है नहीं। तो ये चीज को आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों में। आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन के मैंने आपको ये केस समझा दिया।
ठीक है। चाहे तो आप ऐसे 200 के क्लोज, जैसे कि 576 में से माइनस करना है 197। अब आप लॉजिक सोचो, मैं इसमें से 197 नहीं कर रहा, मैं तो 200 करूंगा माइनस। अगर मैं 200 करूंगा तो ये 376 आएगा, पर 200 तो मैंने ज्यादा ही कर दिया। तो इसको सिर्फ मुझे तीन और देना है। ठीक है, तो 379 हो गया, दैट्स इट। तो ये चीज अब आप करो, देखो, है ना। कोई भी नंबर हो, 90 के क्लोज, 200 के क्लोज, ऐसा थोड़ा सा ये करो, या ब्रेक करके करो उसको क्लोज टू। मैंने आपको ये भी बताया कि बीच में गैप के पास जाकर कितना गैप है, वैसे चेक भी कर सकते हो आप, उससे भी चल सकता है। ठीक है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। भाई मल्टीप्लिकेशन भी अपने काफी इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ढेर सारी ट्रिक्स हैं, ढेर सारी। और ये काम भी आती है काफी, है ना, चेक करने के लिए मल्टीपल्स ये है। तो सर उसमें क्या है, तो एक एक करके वैरायटीज ऑफ ट्रिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं आपके पास ये, व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपको इस अपने नंबर को मल्टीप्लाइड करना है किससे, अगर आपको करना है अपने नंबर को 11 से मल्टीप्लाइड। तो अगर कभी भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाइड करना है, और खासकर वो 2 डिजिट का नंबर है, तो अगर कोई भी नंबर है और आप उस नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 11 कर रहे हैं, तो इसका आउटकम क्या आएगा। फर्स्ट नंबर यही लिख लीजिए, ए ही आएगा। लास्ट नंबर बी आएगा। ठीक है, और सर बीच में नंबर क्या आएगा, बीच में आएगा A+B। दैट्स इट, ये 3 डिजिट का नंबर आएगा। सर क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि जैसे 12 को 11 से मल्टीप्लाइड करना है ना, 11 से, खासकर 11 से, तो ये वन तो रहेगा ही, वन रहा। ठीक है, लास्ट में टू आएगा, टू भी रहा, और ये 2+1 इज हाउ मच, 3, तो ये आ गया 3, 132। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। जैसे इसकी बात करें, आप डायरेक्ट कर ले, 264, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, इजी, 264। और सर अगर ऐसा हो गया, ये हो गया, तो क्या होगा, अब मैं आपको यहां पर भी बताता हूं। देखो क्या, पहला नंबर क्या होगा 8, लास्ट नंबर क्या होगा 6, और बीच वाला नंबर क्या होगा, इनका सम। अब डियर ऐसा है कि जब आप इसका 8+6 करोगे ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, 8+6 करोगे 14 आएगा। ये आपके पास 14 आ गया। 4 को रहने दो, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इसमें। तो ये आपको जो दिखेगा 946 ऐसा दिखेगा। आई होप आप लोग को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, 2 डिजिट के ऊपर। सर 2 डिजिट का तो समझ में आ गया, 3 डिजिट का बताओ आप। ठीक है, 2 डिजिट का आपको समझ में आ गया। कैरी फॉरवर्ड अगर आपको करना है, मैं एक बार और बताते रहो, जैसे कोई भी नंबर आप ले लो, आप ले लो 74 ले लो, तो क्या होगा इसका सम, 7 और 4, ठीक है 11 हो जाएगा। तो लास्ट एक तो आएगा 4 लास्ट में, फिर 11 का 1, और 1 इसमें कैरी हो जाएगा, तो ये 8। देखिए ये हो गया ना इजी जी प्रोडक्ट, इजी सा है। सर 3 डिजिट में क्या करेंगे। ठीक है, आपने 2 डिजिट का तो बताया, 3 डिजिट का में आप क्या करा जाए, कि मतलब हमने तो 3 डिजिट की तो कहानी मतलब है ही नहीं है, तो क्या करा जाए। तो 3 डिजिट का भी आप समझो कि कैसे ही 3 डिजिट की कहानी बनेगी। ठीक है, सबसे पहले कहानी है इसमें क्या रहेगी, आप चाहे तो लास्ट से स्टार्ट कर लो। सबसे लास्ट में तो 2 आएगा ही आएगा, फिर क्या होगा, फिर ना 2+1 होता है, 2+1 कितना आएगा, 3। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये 1+7, तो कितना आ जाएगा, 8। दो दो के पेयर बनाओ, और लास्ट में फिर क्या है, 7, तो यहां लिख दो 7। ये चीज इस तरीके से बन गई। हमने क्या करा, ये 3 कहां से आया, ये 3 आया 1+2 से। ठीक है, ये 8 कहां से आया, ये आया 7+1 से, जो दो कॉन्जिक्यूटिव है उन्हें ऐड कर दिया इस तरीके से। फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट में रहेगा ही, और लास्ट नंबर तो लास्ट में रहेगा ही। ठीक है, ये चीज का अब जैसे इसका भी कर ले एक बार, है नहीं, 8 तो रहेगा ही, लास्ट में 1 रहेगा। फिर इससे पहले 1+1 इज हाउ मच, 2, देन 1+8 इज हाउ मच, 9। तो ये आपके पास आ गया, है नहीं। अब मुझे नहीं लगता किसी को इसमें बहुत दिक्कत और डाउट होना चाहिए। एक बार इसको लेते हैं, देखो इसमें क्या आएगा, लास्ट में 3 रहेगा, 3+4 इज हाउ मच, 7। देन यहां पर कितना आ जाएगा, 10। तो 10 का 0, 1 इसमें कैरी हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। ये बात तक क्लियर है। अब आपका जो है ये वाला है, ये आप लोग खुद ट्राई कर लेना, और इवन खुद ट्राई किया, ये दोनों बचे हैं, खुद ट्राई करो, आप खुद भी बना सकते हो किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया 11 का। तो सर आगे क्या है, आगे देखिए ये है ट्रिक। अगर आगे इन फ्यूचर कोई भी नंबर 5 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, 25 से हो रहा है, या 125 से हो रहा है, अगर आप ये देखो 5 की पावर है, ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, अगर ऐसा है, तो सर क्या किया जाए, अगर मतलब किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाइड करना है, सीधा सीधा सा फंडा है। अगर आपको किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाइड करना है, तो आप ना 5 से मत मल्टीप्लाइड करो। आप क्या करो, उस नंबर का, जिस नंबर को भी आप
फाइव से मल्टीप्लाइड करना चाहते हो, उससे बेटर ये है कि उस नंबर का ही हाफ कर दो और उसको लास्ट में उसके जीरो लगा दो। सर ये आपने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि वो जिस नंबर को फाइव से मल्टीप्लाइड करना है उसके लास्ट उसका हाफ कर दो और उसके लास्ट में जीरो लगा दो। इनटू जीरो नहीं करा है, लास्ट में जीरो लगाना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप फाइव को ऐसे भी तो लिख सकते हो 10/2। तो अगर कोई नंबर a×5 है तो मैं उसको ये भी तो लिख सकता हूँ a×10/5 2। तो ये एक तरीके से देखो ये हो क्या रहा है कि a का हाफ और ये। अब देखो ये कितना इजी हो गया, फाइव से मल्टीप्लाइड करना है तो मैं कैलकुलेटर या मोबाइल से नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, 43 और लास्ट में जीरो लगा दिया। देखो हो गया, नहीं हो गया इजी? फाइव से मल्टीप्लाइड करना है, क्या हो गया, 1440। देखो आप मतलब अब अगर आप इस चीज को देखो तो आप तो ये नॉर्मल तरीके से कर पा रहे हो बहुत ही आसानी से। इसको देखो 21 पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव आपने कहा, लास्ट में 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, देखिए आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास है 43, जस्ट इसका हाफ करना है। हाफ करने में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी दिक्कत आपके पास आ रही है कि हाफ नहीं हो पा रहा मुझसे। हाफ करा और लास्ट में 10 से मल्टीप्लाइड करना है तो ये हट जाएगा बस। यही आपका आंसर है 2115, दैट्स इट। देखिए हो गया इजी, कितना इजी है। तो कल के दिन अगर आपको ये चीज, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, फाइव से अगर कोई भी चीज करनी है कभी मल्टीप्लाइड वाले में तो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना है, हाफ, हाफ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 10, ये करना है। क्लियर है? अच्छा सर दूसरा 25, 25 वाले केस में हमेशा याद रखना पहले आपको डिवाइड बाय 4 करना है एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। इस वाले केस के अंदर क्या करना है, इस वाले केस के अंदर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, लॉजिकली सोचो कि डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, क्योंकि, और मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 1000 से, मतलब लास्ट में 3 जीरो लगाने हैं। ठीक है, डिवाइड बाय करोगे 8 से और मल्टीप्लाइड करोगे 1000 से। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। अब देखो 25 से मल्टीप्लाइड करना है, अगर मैं आपसे आज से पहले कहता जरा मल्टीप्लाइड करना तो आप लोग थोड़ा सोच रहे थे कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट अब विजुअलाइज करो। इसको सीधा आपने 4 से डिवाइड करा, कितना आ गया 16, और लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया 100, आ गया। देखो सेकंड्स में, सेकंड्स में, दिक्कत ही नहीं हो रही कहीं। अभी आप देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, क्योंकि ये आपने वो चीज बेसिक सी बात समझ ली है। क्लियर है? सर जी इसका आपने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करा, तो ये कितना बन जाएगा आपके 4 से डिवाइड करते ही 62, और लास्ट में क्या लगा देंगे, डबल जीरो। देखो कितना इजी हो गया। सर अगर डेसिमल में आ रहा हो तो क्या दिक्कत है, 4 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, 9.5 आ गया। मल्टीप्लाइड किससे करना है, 100 से, तो ये सीधी सीधी सी है कि 950 आ गया। देखो कितना इजी हो गया, आराम से कर पा रहे हो आप। ठीक है, तो 125 के लिए आपके लिए इसे किससे डिवाइड करना है, 8 से, और लास्ट में क्या लगा देना है, 000। दैट्स इट, इसे 8 से डिवाइड करिए, जो भी नंबर है यहाँ पर 8 से डिवाइड करिए, और लास्ट में जो भी आउटकम आएगा उसके लास्ट में 000 लगा दीजिए। दैट्स इट, चाहे डेसिमल में ही क्यों ना हो। तो एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करी है, जिसमें 525 125 की कहानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये अब कर लेंगे आप, मैं तो बताता जा रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी। लीजिए जनाब, आगे पहुंच गए अब हम। सर ये क्या चीज है, ये है आपके पास व्हेन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, जब आपके पास कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनके बीच में डिफरेंस वन है वो आ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव। और ये स्पेशली मैंने यही नंबर क्यों लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो याद करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, दिखेंगे ही, कभी फैक्टर्स करने होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। तो कभी भी दो नंबर है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और वो आपस में प्रोडक्ट कर रहे हो आप उन्हें। ठीक है, तो सर इसकी क्या ट्रिक है कि मतलब मैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कैसे करूंगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एक सबसे बढ़िया है, स्मॉल नंबर का, अगर ए और बी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, और जिसमें ए और बी जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कैसे करेंगे इसका। ठीक है, जो स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर के स्क्वायर करो। मैंने आपसे पहले ही लिखाया था स्क्वायर्स याद करने, क्यूब करने, इसीलिए करने हैं वो, लिखे होंगे तो आप इमीडिएटली उसके दिमाग में आपके आ जाएगा, और स्मॉल ही नंबर ऐड कर दो, आंसर आ गया, दैट्स इट। मतलब उसके स्क्वायर में वही नंबर स्मॉल। अब देखो क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, स्मॉल नंबर कितना है आपके पास, 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में कितना ऐड करना है, 12, और आपके पास कितना आ गया 156। 13 का स्क्वायर 169, 169 में 13 ऐड करा 182। देखिए मैं इधर लिख भी देता हूं, 12 के स्क्वायर में 12 ही ऐड कर दो। मैंने क्या किया, 13 के स्क्वायर में 13 ऐड कर दिया। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि बड़ा जो नंबर है उसके स्क्वायर में से बड़ा ही नंबर माइनस कर दो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये लॉजिक है, मैंने कहा ना, रट के नहीं चलेगा, समझ के चलेगा, आप खुद बना लो ना।
क्या ही दिक्कत है सर, ये आपने कैसे बनाया, मैं बताता हूँ। देखो 12 × 13 है, मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 × 13 को मैंने लिख दिया 12 - 1। आप इसको देखो, 12 से मल्टीप्लाइड होगी तो 12 का स्क्वायर माइनस क्या बन गया 12, देखो दिख रहा है, वही ट्रिक है बिल्कुल। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14, 196 प्लस 14 210 हो गया। 15 का स्क्वायर 225, 225 में प्लस 15 करा 240। देखिए एग्जाम में जब आपकी कैलकुलेशन ऐसी होगी तभी तो टाइम बचेगा, वरना आप तो कैलकुलेटर तैयार हो जाएगा आपका, वो नहीं करना है। तो देखिए ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के ऊपर खुद कर लीजिए, बस उनके जो आपके स्क्वायर्स याद हो। और मैंने आपको स्क्वायर कहाँ तक याद करने को कहा है, आपको स्क्वायर 30 तक। तो 30 तक के अगर कोई नंबर हैं तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। अब आते हैं दूसरा मेथड प्रोडक्ट करने का। सर ये कैसे करना है प्रोडक्ट इसका, इसको भी समझिए। इसमें ऐसा आपने करना है कि मुझे ये चीज चेक करनी है कि इनका मिडिल नंबर क्या है। मिडिल नंबर, ठीक है, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका मिडिल नंबर आप जानते हो, ठीक है। और आपने क्या करना है, जैसे कोई ए है और जैसे कोई बी है, इन दोनों के नंबरों के बीच में मिडिल नंबर क्या है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मिडिल नंबर कुछ तो होगा। तो जो भी मिडिल नंबर होगा उसके स्क्वायर में से माइनस आप कर दोगे इनके, इस मिडिल नंबर और इसके बीच में, या इससे ऑब्वियस है मिडिल है तो गैप दोनों जगह सेम ही होगा। तो दोनों के गैप का स्क्वायर आप कम कर दोगे, ये गैप का स्क्वायर इसमें से कम कर दो, दैट्स इट, और आपका आंसर आ गया। सर ये क्या बताया आपने, मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैंने क्या कर दिया, 12 × 14 है, मैंने क्या करा, ये ट्रिक कहाँ से आई, ये ट्रिक यहां से आई, मैंने इसको लिख दिया 13 + 1 और इसको लिख दिया 13 - 1। ये प्रोडक्ट है, ये मुझे दिख रहा है A + B का फॉर्मेट और ये दिख रहा है A - B का फॉर्मेट। और इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं A² - B²। तो मेरा ये है। अब देखो क्या है, इनका मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर है 13, तो 13 के स्क्वायर में गैप कितना है, 13 से 12 का, 13 से 14 का 1, तो 1 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169 - 1 168। देखो सॉल्व हो गया, देखो है नहीं। सर इन दोनों के बीच का गैप कितना है 14, है नहीं, 14, 14 से इसका गैप कितना, 1, इसका गैप कितना 1। 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना है वो याद आपको करना पड़ेगा, 196 - 1 195। सर इन दोनों के बीच का गैप कितना है, आपने कहा 90, 90 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 8100, वो सॉरी क्या नाम है आपका, हाँ ना 8100, और उसमें से एक कम कर दीजिए, क्लियर है, बात खत्म। तो आपके पास 8099 आ गया, खत्म, सॉल्व हो गया। सर इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, देखो अब हमेशा गैप 1 1 वाला तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं। सर इसके बीच में मिडिल नंबर कितना है 70, इससे इसका गैप 3, इससे इसका गैप 3। आपने क्या करना है 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर कितना हो गया 49, आपके पास आ गया 100, और माइनस कर देना है कितना, आपका 3 का स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म, आंसर आ गया। 9 माइनस कर दीजिए तो आपके पास 48, आपके पास आ गया 91, बस खत्म। देखिए, तो आई होप आपको ये वाली कैलकुलेशन है प्रोडक्ट अब समझ में आ रही होंगी कि आप ये दिखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ एक ही सेंटेंस कि ये दिखेंगे आप, और ये इस तरीके से आपको ये करने होंगे, ठीक है। तेज थोड़ा सा इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि इजी है ये चीजें, आप आराम से इसको दोबारा देखोगे या लिखोगे खुद से करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखो क्या है ट्रिक, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज लास्ट डिजिट इज 1, अगर आखिरी नंबर 1 आता है और उससे ऊपर कोई भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, सब में देखो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो बिल्कुल इसकी ट्रिक बनती है, बिल्कुल इसकी ट्रिक बनेगी। क्लियर है, इसमें आपकी ट्रिक बनेगी। सर वो क्या ट्रिक होगी मैं आपको बताता हूं। जो ये 1 1 वाला जब भी होता है, आप ये देखो हमेशा ध्यान रखना है क्या कैसे लिखोगे, पहला नंबर आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, फिर दूसरा लिखोगे सम, और फिर लास्ट में लिखोगे 1, ये इसका आंसर है सर ये क्या आंसर है, सर ये तो लास्ट में आ गया 1, ये वाला तो आ गया 1। अब आप 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, जो बाकी के नंबर बचे हैं उनका क्या आएगा सम, सम कितना है 6, प्रोडक्ट कितना है 8, तो ये आपके पास आ गया 861, दैट्स इट। क्लियर है, यहां पर बात कुछ नहीं है, सोचना है कुछ नहीं करना है, लॉजिक सी बात है, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना है। इसकी ट्रिक ही सीधी सीधी सी है कि देखो अब मैं इसके बाद में ना आपको ये चीज का दिखेगा, ये चीज का अगर प्रोटेक्ट करना लास्ट में 1 दिख रहा है, तो इससे तो 1 आया, इससे भी आपका 8 आ गया, प्रोडक्ट इधर आ गया, अब इनके बीच में सम इनका लिखना है। तो सम आपके पास कितना आ गया 6, दैट्स इट, ये सम, ये सम, ये प्रोडक्ट, और ये भी प्रोडक्ट, दैट्स इट। वैसे 1 1 का प्रोडक्ट है तो 1 आप मैंने कहा।
सर इसका कैसे लिखें, सेकंड्स में बताइए, सेकंड्स में। 6 3 जा 18, तो 18 और 9 और 1, देखो सेकंड, सेकंड्स की कहानी है, सिर्फ सेकंड्स की। सर इसका बताओ, ये वाले का। अगर देखो 91 और 81 का आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, लिखना विखना नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, इनका प्रोडक्ट 1, इनका प्रोडक्ट 72, ठीक है। इनका सम, अब सर इनका तो सम भी 2 डिजिट का है, तो डियर अगर इनका सम 2 डिजिट का है ना, तो एक कैरी फॉरवर्ड भी होगा, है नहीं? तो इनका सम आएगा 17, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, इधर 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये वाला 1, तो आपको दिखेगा 1 7 और 7 3, तो 7 3 7 1 इसका आंसर होगा, है नहीं? सर देखो ये तो स्क्वायर भी हो गया, कल के दिन आपसे कोई कहे 61 का स्क्वायर क्या है, तो 61 का स्क्वायर क्या, 51 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, किसी का भी 1 का स्क्वायर हो, आप तो ये कहानी निपटा दोगे 2 मिनट में, है नहीं? अब आप इसको देखो, इसमें क्या हो जाएगा, ये आप देखो तो सीधा सीधा सम करा तो पहले तो 1 आएगा, तो 12 आया, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 37, देखो सेकंड्स में आप कर पा रहे हो, क्या किया मैंने, सेम 61 61, यहां से 1, यहां से करा 36, 6 6 का 12, तो 12, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 3721, देखिए हो गई ना इजी कैलकुलेशन, कब, जब लास्ट में 1 है। तो ये सर याद रहेंगी मुझे, ये हमेशा याद तब रहेंगी जब आप इसको रोज रिवाइज करोगे, तभी तो कैलकुलेशन सबसे पहले लिखाता हूँ, ठीक है। अब आती है कहानी आगे बढ़ने की। अब क्या है सर, ये थोड़ी सी अब कहानी आपकी आ चुकी है, क्या, जब ए बी और ए सी, सर इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसमें पहचान बताता हूँ। जब भी कभी आप ऐसे दो नंबरों का प्रोडक्ट कर रहे हो जिनका लास्ट का सम, इनका सम 10 दिखना चाहिए, सम 10 दिखना चाहिए इनका सम, और जो टेंस प्लेस वाले नंबर हैं ये सेम दिखने चाहिए, सेम, सेम, तो ट्रिक लगेगी, तो ट्रिक इसमें लगेगी, सीधी सी कहानी ये है बस। सर अब इसको कैसे करें, इसको ये बताओ, ये कैसे करें, ये उससे इजी है। उसने कहा सर क्या, देखो कैसे, जो मैंने क्या बताया पहचानने का तरीका, कि अगर कभी दो नंबर्स हैं और वो सेम उसके हैं, जैसे इनका, जिनका लास्ट के डिजिट्स का सम 10 आए और जो उनकी टेंस प्लेस है ये सेम दिखे, तो सर क्या करें, ठीक है, इसको कैसे करें हम, करने का तरीका बहुत बढ़िया है। क्या तरीका है, 8 2 लिख दो 16, लिख दिया आपने कहा, और ये टेंस प्लेस वाला जो नंबर है दोनों सेम है, आपने कहा दोनों सेम है, इससे नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाइड कर दो, 7 की 8 के साथ कर दो मल्टीप्लाइड आप, 7 की 8 के साथ आप मल्टीप्लाइड कर दो, कितना आ जाएगा नेक्स्ट नंबर के साथ, जो भी ये दोनों नंबर है दोनों सेम है ना, 7 7, और इसका नेक्स्ट नंबर कितना होता है 8, तो आपने 8 से मल्टीप्लाइड कर दिया 7 की, कितना आ गया 50, आपके पास बन के आ गया 6, तो ये 56 16, सर दोबारा बता दो, आपने इन दोनों की बात करी, तो ये कितना आ जाएगा 21, ठीक है, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, 4 5 से कितना होता है 20, 2021, है नहीं? दोबारा बता देता हूं, आपने कहा सर 61 और 69 का बता दो आप, ठीक है, आपने कहा ठीक है, इसका प्रोडक्ट करा कितना आ गया 9, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, इसका क्या आ गया 9। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हम जब ऐड कर रहे थे तो ये 2 डिजिट का नंबर बन के आ रहा था, देखो सबके लास्ट में, पर इसके लास्ट में 2 का नहीं आया, नहीं आया तो डियर आपको 0 लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी ये चीज का आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट की दोनों चीजों का अगर आप सम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट शुड बी इन 2 डिजिट नंबर, सर 3 हो गया तो, अब दो सिंगल डिजिट के नंबर का 3 कैसे होगा, मतलब 2 डिजिट ही बनेगा ना, सिंगल डिजिट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है 9 और 9, 9 9 से 81, तो अगर आप उसको देखोगे तो 2 डिजिट के ही हमेशा होने चाहिए लास्ट के दो नंबर से, ठीक है, यहां से करा तो कितना आ गया 09, और सर अब क्या करेंगे, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7, तो 6 × 7 करेंगे, है नहीं, और आपके पास ये बनकर आ गया, सॉल्व हो गया ये, दैट्स इट, देखिए, तो इसकी भी ट्रिक आपने जान ली है नहीं? ट्रिकें तो मैंने आपको बहुत बता दी हैं, बट आपको ना इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीजें जल्दी दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब सर ये कौन सी ट्रिक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर हुज यूनिट डिजिट इज सेम 10 डिजिट नंबर इज 10, अब ये क्या है, इसमें कहानी ये है कि इसकी यूनिट डिजिट सेम है, यानी अगर कोई नंबर है जैसे कि ए बी और आपके पास है सी बी, ये है, तो इसमें क्या है कि ये चीज ध्यान रखना, इसकी यूनिट डिजिट सेम है, ये चीज सेम है, और इनका सम 10 है, इस बार ये सम जो है इसका सम आपके पास 10 है, ये इसकी बात कह रहा है ये, आई होप आपको इसकी बात यहां तक समझ में आई होगी, ठीक है, ये चीज की बात कह रहा है। अब मुझे इसमें सॉल्व करना है कि इसको मैं कैसे करूंगा। अब इसके साथ ट्रिक क्या है, इसके साथ ये ट्रिक है
कि लास्ट के अगर दोनों सेम है, जैसे कि आपके पास 46 और 66 है, मुझे इसका प्रोडक्ट करना है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहला ऐसा है कि लास्ट के जो है इसका प्रोडक्ट आ गया 36, क्योंकि प्रोडक्ट करना है, 6 6 36 लिख दिया। हमने कहा ये तो क्लियर है। अब आपने कहा सर नेक्स्ट का क्या बना है? नेक्स्ट का इनका भी प्रोडक्ट कर दीजिए आप, इनका भी प्रोडक्ट कर दीजिए, इसका भी प्रोडक्ट हो जाएगा सर 24। तो क्या यही आंसर है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये जो दोनों नंबर कॉमन है ना 6 6, ये इसमें 6 ऐड हो जाएगा बस। ये 6 कहां से आया है? ये वाला नंबर है। अगर आप इसको देखो, जो लास्ट में यूनिट डिजिट है, जो दोनों के दोनों नंबर सेम है, ये वाला 6, ये 6, ये 6 यहां पर ऐड हो जाएगा। तो ये 3036 हो जाएगा। ऐसा 3036 है नहीं। अभी अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा सर? 04 हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर 2 डिजिट का होना चाहिए, और दो अब मुझे ऐड भी करना है। किस में करना है? 7 3 21। क्लियर है? और उसमें वही चीज मुझे यहां पर ऐड भी करना है। 21 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना पहुंच जाएगा? 2304 है नहीं। 4 4 से क्या करूंगा सर? 16 करूंगा। 4 ऐड भी करना है मुझे, किस में करना है? 21 में 4 ऐड करना है। तो कितना पहुंच जाएगा? 2156। देखा आप? देख रहे हो आप? ये चीजें आपको पता है तो कितनी इजीली सॉल्व कर रहे हो। वरना आप अब पूछ लो किसी से भी अपने दोस्तों से कि जरा ये ऐसी वर्बली बताना भाई दोस्त। वर्बली तो तब बताएगा जब ये चीज पड़ी होगी उसे। अब आपको पता है वर्बली क्या है। ये नंबर सेम होना चाहिए और इनका सम 10 होना चाहिए, दैट्स इट। ये अगर चेक हो गया आपका तो फिर कहानी बन गई। क्लियर है? टेंस प्लेस का सम 10 होना चाहिए, दिख रहा है आपको 10 कर रखा है, तभी हर जगह में चिपका देना। 10 है। 4 4 आपने करा 16, और 24 में 4 ऐड कर दीजिए तो 28। ये आई होप ये भी समझ में आ गई होगी, ट्रिक बहुत इजी सी थी। इसके अंदर ऐसा सच कुछ नहीं है। क्लियर है यहां पर बात? ये वाली यहां तक की कहानी बन गई है। ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो आपके पहुंचते हैं ये वाले, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 10 एंड द यूनिट डिजिट शुड बी 5। इसकी कहानी में समझते हैं जरा। ठीक है। अब इसमें क्या ट्रिक लगेगी ये भी समझते हैं। सबसे पहले दो नंबर हैं आपके पास, ए बी और एक्स वाई, आपको इनको प्रोडक्ट करना है। पहले तो ये देखिए कि इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस 10 है क्या? डिफरेंस 10 है। अगर डिफरेंस 10 है, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, लास्ट नंबर दोनों के 5 होना चाहिए, इसका भी 5 और इसका भी 5। तब तब ये ट्रिक लगेगी। सर क्या ट्रिक लगेगी? आप ये देखो ए और एक्स में से बड़ा नंबर कौन है। आप ये देखो कि ए और एक्स में से बड़ा नंबर कौन है। तो जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा, जो भी ए और एक्स में से जो भी लार्जेस्ट नंबर है, उस लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करिए, उसमें से एक कम कर दीजिए। जो भी नंबर आएगा उस नंबर के लास्ट में आप 75 अटैच कर दो, दैट्स इट। आंसर आ गया। लास्ट में 75 जरूर आएगा, अटैच कर दो। सर मतलब कहना क्या चाहते हैं आप ये बताओ। ठीक है, आप तो ये बताओ कि क्या आएगा इसका। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। आपने कहा सर 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 में से एक कम कर दो सर, कितना होगा? 8। और लास्ट में 75 लगा दो, सर आ गया आंसर। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? सर 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16। 16 में से एक कम कर दिया सर, कितना आ गया? 15। लास्ट में क्या लगा दो? 75। देखो हो गया इजी से। कुछ है ही नहीं कहानी। सर इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? सर 7। 7 में का स्क्वायर कितना हो गया? 49। एक कम कर देंगे सर, कितना हो जाएगा? 48। सर लास्ट में क्या लगा देंगे? 75। देखिए हो गया, है नहीं। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस चीज का आप रखोगे ध्यान। ठीक है। चलिए, अब ऐसा है कि यहां पर जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहां तक तो हमारी ट्रिक हो ही गई है। अब आते हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली ट्रिक की बात करते हैं इसमें। ठीक है। अब इस ट्रिक के अंदर क्या है सर, अगर कभी भी किसी नंबर का आपको 4 टाइम्स करना है, 8 टाइम करना है, 16 टाइम करना है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपका नंबर कभी भी किसी नंबर से, जैसे कि मैं 4 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, इस नंबर को ध्यान हमेशा रखना। 4 से करने का मतलब होता है डबल, 2 बार डबल करना। 2 टाइम्स डबल। 2 टाइम्स डबल। सर 2 टाइम्स डबल का मतलब? 2 टाइम्स डबल का मतलब जो भी आपका नंबर है उसको 2 बार डबल कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाइड करने के बदले इस नंबर को 2 टाइम्स डबल कर दो आप। 2 टाइम्स डबल। 4 का मतलब होता है 2 × 2, यही तो होता है। तो एक बार डबल, एक बार डबल, है ना। 8 टाइम्स का मतलब होता है 3 टाइम्स डबल। ये हमेशा ध्यान रखना, 3 टाइम्स डबल। 8 से करना है, 16 से करना है 4 टाइम्स डबल।
फोर टाइम्स आपका, फोर टाइम्स डबल। सर करें, 35 का डबल कितना होता है? 70। 70 का डबल सर कितना होता है? 140। आ गया आंसर। देखो कितना इजी है। 45 का डबल सर कितना होता है? 90। 90 का डबल सर कितना होता है? तो आपने कहा सर 180। आ गया आंसर, देखो। है नहीं? सर इसमें कितनी बार डबल करेंगे? इसमें 3 बार डबल होगा, है ना? 65 का सर मुझे डबल करना है, 65 का डबल करना है 130। 130 अब आ गया। 130 की बात करें, उसका डबल करेंगे 260। सर 260 का डबल करेंगे 520। तो देखो आप, ये चीज देखो, इसका डबल, इसका डबल, तो आपने कहा 130। 130 का डबल, तो फिर आपने कहा 260। 260 का डबल, तो आपने कहा 520। हो गया ना 3 टाइम डबल, डबल डबल डबल। है नहीं? तो कभी भी आपको 8 से मल्टीप्लाइड करनी है, डोंट डू लाइक दिस, ये 8 से ऐसे करके कर रहा हूं। पेन चला ही क्यों रहे हो आप? तो विजुअलाइज नंबर को देख के वैसे ही बता सकते हो, तो पेन चलाने की क्या जरूरत है नहीं? और इसमें कितनी बार डबल हो जाएगा? इसमें आपका 4 टाइम्स डबल 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 करना। आई होप आपको ये बात सारी समझ में आ रही होगी। अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, आप इसको 4 बार डबल करके देखिए। एक बार डबल, फिर डबल एंड देन फिर से डबल, और यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? किसको करना है डबल? 85 का, है ना? 85 का डबल 170, 170 का डबल कर दिए 340, ऐसी डबल कर दीजिए 680। कहानी चलती रहेगी, डबल होता रहेगा, आंसर आता रहेगा। 1360 सॉल्व हो गया बस। ठीक है? तो ये चीज का बस ध्यान रखना है, फोर है 2 टाइम्स डबल, किसको करना है? जिससे फोर मल्टीप्लाइड हो रहा है। जिससे भी फोर मल्टीप्लाइड हो रहा है, डबल एंड अगेन डबल। तो डबल एंड देन अगेन डबल, और आंसर आ गया। दैट्स इट। छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, बट है तो इंपॉर्टेंट। ठीक है? इस चीज का आप यहां पे रखोगे ध्यान। ठीक है? तो ये भी मैंने आपको यहां पर डबल वाली कहानी बता दिया। ये और आया कि अगर आपके नंबर में कोई एक नंबर के अंदर अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 75 है, तो अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर आपको 75 दिख रही है, तो बस ये एक है थोड़ा सा कि अगर जब आपका कोई भी एक नंबर है और उसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 75 है, ट्रिकी अप्रोच इसी से पता चल जाती है। ये चीज है आपके पास, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे आप, इस चीज को समझो। जब भी 75 है ना, एक्चुअली क्या है कि 75 को मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करूं जो ना मल्टीपल ऑफ 100 बन जाए। थोड़ा मैंने लॉजिक बना रहा हूँ, लॉजिक कहीं लिखा नहीं है, किसी किताबों के अंदर नहीं लिखा है, ये लॉजिक है। ठीक है? मल्टीपल ऑफ 100 बन जाए। ये 75 मल्टीपल ऑफ 100 ना डबल से नहीं बनता, 4 टाइम्स से बनता है। जैसे आप उसका 4 टाइम्स करोगे ना, तो वो बन जाएगा। जैसे डबल करोगे तो 150, 150 का डबल दोबारा करोगे तो वो 300। देखो, डबल डबल का कॉन्सेप्ट 300 हो रहा है ना। इंपॉर्टेंट ये क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है? इस चीज का आपने रखना है ध्यान कि ये चीज आप क्या कह रहा हूं। अच्छा, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर आपके पास दे रखा है, जैसे AB75, और ये नंबर हो रहा है एक्स से मल्टीप्लाइड, तो ध्यान रखना जो भी नंबर आपके लास्ट में 75 आता है, तो हमेशा उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाइड कर दो। तो वो आपका पक्का है कि वो 100 का मल्टीपल बनेगा, और उसका जो पड़ोसी है उससे 4 डिवाइड कर दो। क्योंकि अगर आपने 4 से मल्टीप्लाइड करा है तो 4 हटाना है। एक तरीके से ना ये इससे ना बोरो कर रहा है कि 4 तू मुझे दे दे प्लीज अपने में से। अपना जो 4 का एक मल्टीपल है वो मुझे दे दे। तो उससे 4 कम हो जाएगा, एक्स से 4 कम हो जाएगा। अब सर कहना आप क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, तो इससे एक 4 कम हो जाएगा और इसमें 4 चला जाएगा। तो 4 का मतलब है डबल डबल करना, और डबल डबल करना, इसका डबल आपके पास जो आ जाएगा 350, एंड 350 का डबल 700, और 700, और सीधी सीधी सी कहानी है इंटू, और इसका 4 करा तो 6, और ये मेरा आंसर आ गया 4200। मतलब 175 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाइड करूं, तो मैं डायरेक्ट बता पा रहा हूं बिना पेन चलाए आंसर, कि ये 4 से डिवाइड करा तो देन में से ये 6 बन गया। है नहीं? और इसको 4 से मल्टीप्लाइड, अब देखो इसको 4 से आप करके देखो। इसको 4 से मल्टीप्लाइड करो 1100, इसको 4 से डिवाइड करो, तो ये आपके पास बन गया कितना? 9। तो 9900 आपका आंसर आ गया। देखो, हो गया नहीं इजी? इसको 4 से डिवाइड आप करो। ठीक है? इसको 4 से आप डिवाइड करो, और इसको आप मल्टी, फिर इसका आपको पता ही है 4 से मल्टीप्लाइड, इसको 4 से मल्टीप्लाइड, इसको 4 से डिवाइड, एंड यू विल गेट द आंसर। डेसिमल में भी आ रहा है, पर लास्ट में डबल जीरो आएंगे तो डियर वो भी तो एडजस्ट हो जाएगा ना। है नहीं? तो इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है यहाँ पर? इसका भी मैंने बता दिया 75 का, और फंडा मैंने इसलिए बताया ये चीज है नहीं?
तो जो भी कोई है फोर इसको मिलेगा, फोर कहाँ से मिलेगा, इससे बोरो कर लेगा कि प्लीज मुझे अपना फोर एक मल्टीपल दे दे प्लीज। तो बस वही करा हमने। जैसे मैं अगर एक बार और समझाऊं, 175 × 24 है ना। तो 175 है, ये क्या कर रहा है, फोर इधर तोड़ दिया, फोर इंटू क्या हो गया ये 6, फोर इसके साथ चला गया और बचा इधर 6 ही है, तो वही तो लिखा है मैंने, 700 × 6। तो हमें अपने नंबर को ऐसा बनाना है जो इजी है। अब आप सोचो, मैं किसी से ये पूछता होता 175 × 24 बताओ बेटा, और दूसरे से मैं ये पूछूं 700 × 6 बताओ, तो मेरे ख्याल से ये वाला बच्चा तो बहुत तेजी से आंसर देगा, और जबकि दोनों सेम है। तो आज की क्लास में मैंने करा क्या, मैंने नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग सिंपल फॉर्मेट बनाया, सो दैट वो नंबर मेरे लिए इजी बन सके। ठीक है। तो यही आपने सीखना है, जब मैं आपको इतना कराऊंगा तभी तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अच्छा सर ये सारी चीजें चल रही हैं। क्लियर है। तो ये आपका यहां पर ये भी होता है। ठीक है। चलिए, अब ऐसा है कि मल्टीपल ऑफ 15 से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए काफी है। ठीक।